भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। धीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे प्रभु प्रभु जी, जी। कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, सादर प्रणाम। तो अब क्या उपदेश है भगवान का। लोकानाम लोकपालानाम मद्भयं कल्पजीविनाम ब्रह्मणो अपि भयं मत्तो द्विपरार्ध पर आयुषः। मेरे साथ, लोकानाम लोकपालानाम लोकानां लोकपालानां मद्भयं कल्पजीविनाम मद्भयं कल्पजीविनां ब्रह्मणो अपि भयं मत्तो ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो तो विपरार्ध पर आयुषः। द्विपरार्थपरायुषः। लोका नाम समस्त लोकों में, लोकपाला नाम समस्त लोक नायकों तथा देवताओं के लिए मत मेरा भयम भय रहता है। कल्प जीवी नाम एक कल्प अर्थात ब्रह्मांड के एक दिन की आयु वालों के लिए, जिनकी आयु इतनी है जितने जितना ब्रह्मा का एक दिन। ब्रह्मण ब्रह्मा का अति भी भयम डर है। मत मुझसे द्विपरार्ध दो परार्ध को मिलाकर, दो परार्ध को मिलाकर ये बनते हैं 31 नील 10 अरब 40, ना सॉरी, 10 खरब। 31 10 खरब। नील 10 खरब 40 40 अरब अरब। वर्ष होते हैं। पर परम आयुष आयु वाले। मेरे साथ पढ़िए। स्वर्ग से लेकर स्वर्ग स्वर्ग से से स्वर्ग से लेकर लेकर नरक तक नरक तक नरक तक सभी लोकों में सभी सभी लोकों में लोगों सभी में लोकों में तथा उन समस्त महान देवताओं के लिए तथा उन समस्त तथा महान उन देवताओं के लिए समस्त महान देवताओं के लिए जो 1000 चतुर्युग तक जीवित रहते हैं। जो 1000 जो चतुर्युग तक जीवित रहते 1000 हैं। चतुर्युग तक जीवित रहते जीवित हैं। रहते हैं। हाँ, वो देवताओं के लिए। इनमें मनु भी आते हैं। मुझ काल रूप के प्रति भय व्याप्त रहता है। मुझ काल रूप के प्रति भय व्याप्त रहता है। हाँ, सब डरते हैं मुझसे। मुझसे मतलब मेरे काल रूप से मरूंगा मरूंगा डर रहती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, जिनकी आयु जिनकी आयु 31 नील 31 नील 10 खरब 10 40 खरब अरब 10 खरब 40 अरब वर्ष है, 40 अरब 40 वर्ष है, अरब वर्ष अरब है। वर्ष भी मुझसे डरे रहते हैं। वे भी मुझसे डरे भी रहते हैं। मुझसे डरे रहते हैं। वो भी नहीं मरना चाहते। कोई कोई जीव मरना नहीं चाहता, ये कह रहे भगवान। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधा रती माता जी। माता जी मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, बच्चे हैं, शोर हो रहा है, इसलिए मैं नहीं हैंड रेस है माता जी, इसके लिए सॉरी। बोला आपको। हैंड रेस है। हरे कृष्ण। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण।
शिल प्रपात की जय। तात्पर्य शिल प्रपात के विनीत सेवकों द्वारा। हरे कृष्ण। वैदिक साहित्य ऐसे कथनों से भरा पड़ा है जो सिद्ध करते हैं कि बड़े बड़े देवता तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की काल शक्ति से भयभीत रहते हैं। यहाँ तक कि स्वर्गलोक में तक में भौतिक जीवन के कष्टों से पिंड नहीं छूटता। कोई भी बद्ध जीव शाश्वत रूप से जीवित नहीं रह सकता, जैसा कि हिरण्यकश्यप तथा अन्य असुरों की मृत्यु से प्रदर्शित होता है, क्योंकि देवतागण भी श्री भगवान की काल शक्ति से भयभीत रहते हैं। अतः सरलता पूर्वक यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं और वे हर वस्तु के परम नियंता हैं। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का असली आश्रय है। हरे कृष्ण। दंड प्रणाम। हरे कृष्ण माते। हरे कृष्ण। गुणा सृजन्ति कर्माणि गुणो अनुसृजते गुणान् जीवः तु गुणसंयुक्तो भुङ्क्ते कर्मफलानि फलानि असौ। मेरे साथ गुणा सृजन्ति कर्माणि गुणाः सृजन्ति कर्माणि गुणो अनुसृजते गुणान् गुणोऽनुसृजते गुणान् जीवः तु गुणसंयुक्तो जीवस्तु गुणसंयुक्तो भुङ्क्ते कर्मफलानि असौ। भुङ्क्ते कर्मफलान्यसौ। गुणा भौतिक इंद्रियां जो सृजन्ति उत्पन्न करती हैं कर्माणि शुभ तथा अशुभ कर्म को। बिल्कुल शुभ थोड़ी देर के लिए होती है शुभ। तो गुण प्रकृति के 3 गुण अनुसृजते गति प्रदान करते हैं गुणान भौतिक इंद्रियों को। जीव सूक्ष्म जीव तो निसंदेह गुण भौतिक इंद्रिय अथवा गुण संयुक्त संलग्न भुंगते अनुभव करता है कर्मों के फलानि विविध परिणाम असौ वह आत्मा। मेरे साथ भौतिक इंद्रियां भौतिक इंद्रियां पवित्र या पापमय कर्म उत्पन्न करती हैं। पवित्र या पापमय कर्म उत्पन्न करती हैं। हाँ, वही इंद्रियां अगर भगवान की तरफ मुड़ जाए तो पापमय, अदरवाइज सॉरी पवित्र और भौतिक जगत में गए तो पापमय कर्म अक्सर होते हैं। और प्रकृति के गुण और प्रकृति के गुण भौतिक इंद्रियों को गति प्रदान करते हैं। भौतिक इंद्रियों को गति प्रदान करते हैं। जीव इन भौतिक इंद्रियों तथा जीव इन भौतिक इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों में प्रकृति के गुणों में पूरी तरह संलग्न रहकर संलग्न रहकर हाँ, ये समझ आ रहा ना बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल लागू होता है। सकाम कर्म के विविध फलों का अनुभव करता है। विविध फलों का अनुभव करता है। हाँ, पूरे जीवन में यह हमने अनुभव किया। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। कविता घोष माता जी। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रपात द्वारा शील प्रपात की जय। पिछले श्लोकों में बतलाया गया है कि सकाम कर्मों के वशीभूत होने से जीव को नरक में धकेल दिया जाता है। इस श्लोक में सकाम कर्मों पर जीव की अधीनता की वास्तविक प्रकृति का वर्णन हुआ है। यह देखा जा सकता है कि मनुष्य के कर्म भौतिक इंद्रियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं और जीव ऐसे कर्मों से केवल अवगत ही रहता है, चाहे वह देवताओं की पूजा करता हो, यौन का भोग करता हो या कृषि अथवा बौद्धिक कार्य करता हो। प्रत्येक दशा में भौतिक इंद्रियां ही कार्य करती हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि आत्मा इंद्रियों के कार्यों का शुभारंभ करता है, अतः वही अनंतिम करता है। किंतु ऐसे मिथ्या अहंवाद का निराकरण गुणा सृजन्ति कर्माणि गुणोनु सृजते गुणान इस कथन से हो जाता है। प्रकृति के 3 गुण सतो रजो तथा तमो गुण भौतिक इंद्रियों के कार्यों को उत्तेजित करते हैं और जीव किसी एक गुण के वशीभूत होकर अपने कर्म के अच्छे या बुरे कर्म को केवल अनुभव करता है, बुरे फल को अनुभव करता है। इससे स्वेच्छा का निषेध नहीं होता, क्योंकि जीव विभिन्न गुणों से संगति करना चाहता है। खाने, बोलने, संभोग करने इत्यादि से
जीव प्रकृति के विविध गुणों से संगति करता है और विशिष्ट मनोवृत्ति विकसित करता है, किंतु इन सबों में प्रकृति के गुण कर्म करते हैं, न कि जीव। इस श्लोक का असौ शब्द इंगित करता है कि जीव मिथ्या ही प्रकृति द्वारा संपन्न कार्य के लिए अपने को कर्ता मानता है। भगवत गीता 3.27 में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जीवन के इस मिथ्या अहंकार को त्याग करके तथा भगवत भक्ति को ग्रहण करके ही बद्ध जीव को मुक्त बनाया जा सकता है। इससे जीव अर्थात भगवान की तटस्था शक्ति, उनकी बहिरंगा शक्ति अर्थात माया के विक्षोभकारी प्रभाव से बच जाता है। भगवत भक्ति में मुक्त जीव अपने वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव करता है। अच्छा फल पाने के लिए कर्म करना स्वाभाविक है, किंतु सर्वोत्तम फल उसे प्राप्त हो सकता है जो भगवान के दास रूप में अपने स्वाभाविक पद में पुनः स्थापित होने की इच्छा से भक्ति करता है। इस तरह किसी विशेष फल के लिए अपने ही कर्मों का दुष्प्रयोग करने की प्रवृत्ति को शुद्ध बनाया जा सकता है, जब प्रकृति के गुण तथा भौतिक इंद्रियां जीव को माया में नहीं लगा सकेंगे। जीव स्वभाव से आनंदमय है और जब उसका मोह समाप्त हो जाता है तो सारे कष्टों का अंत हो जाता है। तब मुक्त आत्मा वैकुंठ में रहने के लिए उपयुक्त होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। ये माता जी यात्रा में आई थी। एक्चुअली यात्रा में हमारे मॉर्निंग क्लास से 4-5 लोग आए थे। एक कविता माता जी और एक हमारे ये रश्मि माता जी, दो ये थी। एक जबलपुर से एक डॉक्टर थे। मुझे पता नहीं था, उन्होंने कहा मैं मॉर्निंग क्लास में हूँ। पीडियाट्रिशियन है, वो भी सुनते हैं हमारी क्लास को। 2 और थे। बबली माता जी आई थी। अशोक बबली चौधरी माता जी आई थी, उनके हस्बैंड आए थे। अशोक प्रभु अशोक प्रभु नहीं गए थे। अशोक प्रभु जी मिस हो गए इस बार, पता नहीं क्यों नहीं आए। प्रभु ये एक विवाह था, बिल्कुल क्लोज रिलेशन में से नहीं जा पाया मैं। एक बिल्कुल क्लोज रिलेशन में एक विवाह था, अच्छा, जाने में गलत हो जाता है, इसलिए जाना मजबूरी। आप अक्सर आते हैं, मेरे ख्याल से 4-5 जी लोग थे। हाँ, जरूर जाता मैं, लेकिन बस इसलिए नहीं जा पाया बस। अच्छा लगा। और चलना बहुत था, हर मंदिर में बहुत ही चलना पड़ता था, 1-1 किलोमीटर कम से कम। रामेश्वर में तो बहुत चलना पड़ता है। रामेश्वरम में तो मेरे ख्याल से हम 4-5 किलोमीटर चले। हाँ, वो नहाना वाना भी पड़ता कुओं में, सबका 22 कुओं का पानी है, 22। हाँ, वो तो बहुत लंबा पड़ता है। 22 कुओं का स्नान हुआ। अरे सीढ़ियां भी थी हर जगह, बहुत चलना था, बहुत चलना। लेकिन आसान लगता है, बुरा नहीं लगता बिल्कुल। लेकिन कुल मिला के अच्छा सफर। लेकिन भक्तों के साथ वो समय अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ पता नहीं चलता, सही बात। तो लोग रोज यहाँ 15 पर से 20 मिनट प्रकृति के 3 गुणों को दोष दिया गया है। प्रकृति के 3 गुण करवाते हैं, लेकिन आप असली ढंग से सोचें तो प्रकृति के 3 गुण हमने अर्जित किए हैं। मेरे में अगर तमोगुण ज्यादा है तो ये किसी का दोष नहीं है मेरा ही दोष है, क्योंकि मैंने अर्जित किए हैं वो ऐसे कर्म किए कि तमोगुण में आ गया मैं ज्यादातर। तो तमोगुण क्या कराएगा आप समझ सकते हैं। फिर भी अगर मैं तमोगुण में हूं और कोई भक्त मिल जाए मुझे, वो कहे, समझाए मुझे कि तुम्हें कितने कष्ट होते हैं ये ऐसी आदतें डाल करके, ऐसा करो
भगवान का नाम जपो, अगर उसकी बुद्धि में बैठ गया तो वो सीधे धीरे धीरे करके सतोगुण में आ सकता है। तो फिर आपके कार्य कम पुण्यमय हो जाते हैं, पापमय नहीं। और फिर आपको समझ आता है कि सतोगुण भी खतरनाक है। शुद्ध सत्व ही एक है जहां से मेरा पतन नहीं हो सकता है। यावत् साल गुण वैषम्यम तावत् नाना नाना त्वम आत्मनः। नाना त्वम होना चाहिए, हाँ। नाना त्वम आत्मनो यावत् पारतंत्र्यम तदैव ही। मेरे साथ, यावत् साद गुण गुण वैषम्यम यावत् यावत् स्यात् स्याद् गुणवैषम्यम् वैषम्यम् तावत् नाना त्वमात्मनः। तावन् तावत् नाना नाना त्वमात्मनः। आत्मनः। नाना त्वम आत्मनो यावत् नाना नाना त्वमात्मनो यावत् यावत् पारतंत्र्यम तदैव हि। पारतन्त्रं पारतंत्र तदैव हि। तदैव हि। यावत जब तक साथ है गुण प्रकृति के गुणों का वैषम्यम पृथक अस्तित्व, तावत तब तक रहेगा नानात्वम विविधता आत्मनः आत्मा की। नानात्वम विविधता आत्मनः आत्मा की। यावत जब तक है पारतंत्रम पराधीनता, तदा तब होंगे एवं निश्चय ही निसंदेह। मेरे साथ, जब तक जीव यह सोचता है कि जब तक जीव ये जब तक सोचता है कि ये सोचता है कि प्रकृति के गुणों का अलग अलग अस्तित्व है, प्रकृति भौतिक के गुणों प्रकृति का गुणों अलग का अलग अलग अस्तित्व अस्तित्व है, है, तब तक वह अनेक रूपों में जन्म लेने के लिए बाध्य होगा। तब तब तक तक वो वो अनेक अनेक रूपों में रूपों जन्म में लेने के लिए जन्म बाध्य लेने होगा। के लिए बाध्य होगा। और वह अनेक प्रकार के भौतिक जीवन का अनुभव करेगा। और वो और वो अनेक अनेक प्रकार के भौतिक प्रकार जीवन के का भौतिक अनुभव जीवन करेगा। का अनुभव करेगा। इसलिए जीव प्रकृति के गुणों के अधीन इसलिए जीव इसीलिए प्रकृति जीव गुणों के प्रकृति के अधीन गुणों के अधीन सकाम कर्मों पर सकाम सकाम कर्मों कर्मों पर पर पूरी तरह आश्रित रहता है। पूरी पूरी तरह आश्रित तरह रहता है। आश्रित रहता है। हाँ, हरे कृष्णा। देखिए, माता जी मैं पढ़ लूं? पढ़ लीजिए आपको माता जी। ज्ञान है, आपको ये ज्ञान है ये, लेकिन करते हम भी वही हैं। कर्मों पर, सकाम कर्मों पर पूरी तरह आश्रित हैं हम भी। और क्या कर दिया ऐसा कि आपने प्रकृति के गुणों को सरेंडर कर दिया कि ये जो है, ये आदत है, मैं कैसे बदलूं? मेरे में ये आदत है, मेरे में ये आदत है, मेरे में ये चीजें हैं, ये ये मैं नहीं बदल सकता। ये जब हो गया तो आपके प्रकृति के गुण ऐसे करवाते हैं। और वहां से अगर आपको लगा कि अपने आप लगना बहुत मुश्किल है कि साधु संगा, साधु का कोई साधु मिल जाए, कोई भगवान का भक्त मिल जाए। साधु का मतलब भगवान का भक्त मिल जाए, भगवान का भक्त मिल जाए, उसके पैरों को मैं अपना सिर बार बार लगाइए तो आप में परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि है। जो भगवान पर पूरी तरह आश्रित है वो आपकी काया पलट कर देगा बिल्कुल बदल देगा आपको। और अगर आपने कहा नहीं जी, अब मैं तो, मेरी आदत ही है, मैं तो सुबह 8 बजे से पहले उठ ही नहीं सकता, मैं तो बिना मांस खाए रह ही नहीं सकता, ये अगर आपने सरेंडर कर दिया प्रकृति के गुणों पर को आपने, तो कुछ नहीं हो सकता। फिर यही होगा, आप घूमते जाएंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रपाद की जय। शील प्रपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा तात्पर्य। जो गुण वैष्णव शब्द भगवान कृष्ण के विस्मरण का सूचक है, कि जिसके कारण मनुष्य विभिन्न भौतिक विविधताओं को पृथक सत्ता के रूप में देखता है। जीव इन भौतिक विविधताओं के प्रति आकृष्ट होने तथा उनमें श्रद्धा रखने के कारण इन विविधताओं को विभिन्न भौतिक शरीरों में यथा देवता, शुकर, व्यापारी, कीट इत्यादि में अनुभव करने के लिए बाध्य हो जाता है।
कर्म मीमांसा दार्शनिकों के अनुसार ऐसा कोई दिव्य जीव नहीं जो सारे जगत का मूलाधार हो। वे भौतिक विविधता को अंतिम सत्य मानते हैं, किंतु हर वस्तु के वास्तविक आधार तो भगवान कृष्ण है। हर वस्तु उनमें है और वे हर वस्तु में है। भगवान का शुद्ध भक्त कृष्ण को सर्वत्र देखता है और प्रकृति के विविध गुणों को भगवान कृष्ण की शक्ति के रूप में मानता है। जो कृष्ण को नहीं देखता वो निश्चय ही विविधता को परम सत्य के रूप में देखेगा। ऐसी दृष्टि माया कहलाती है और वो पश्च दृष्टि के समान है। पारतंत्र का अर्थ है कि मनुष्य तब तक सकाम कर्मों के जाल में जकड़ा रहेगा जब तक वो अपनी उथली विभाजक दृष्टि को छोड़ नहीं देता। हरे कृष्णा। जब तक आप सरेंडर करते रहेंगे तो ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन या तो आप में जिज्ञासा जागे कि आज मेरे लिए क्या करना सही रहेगा जीवन में, अपने आप आना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं, वो प्रकृति के 3 गुण हम में व्याप्त हैं। उनसे छुटकारा पाने के लिए कोई आपका मित्र मिले जो आपको लेके जाए किसी भगवान के भक्त के पास, तो काया पलट हो सकती है। यावत् अस्य अस्वतंत्रत्वं तावत् ईश्वरतो वयम् य एतत् समुपासीरन् ते मुह्यन्ति शुच अर्पितः। मेरे साथ, यावत् अस्य अस्वतंत्रम् यावत् अस्य अस्वतंत्रत्वम् स्वतंत्रत्वम् पहले में स्वतंत्रतम आपको कहला रहा, ताकि फिर उसमें ओ लगाएं तो अस्वतंत्रत्वम हो जाएगा। तावत् ईश्वरतो भयम् य एतद् समुपासीरन् ते मुह्यन्ति शुच अर्पिताः। यावत् जब तक अस्य जीव का अस्वतंत्रम प्रकृति के गुण पर निर्भरता से स्वतंत्र नहीं है, जब तक तावत तब होगा ईश्वरता परम नियंता से भयम डर, ये जो एतत् इस जीवन धारणा को समुपासीरन उपासना करते हुए ते वे मुह्यन्ति मोहग्रस्त रहते हैं, सोचा शोक में अर्पिता सदैव। लेकिन जो मेरे साथ जो बद्ध जीव प्रकृति के गुणों के अधीन होकर भौतिक प्रकृति गुणों के अधीन होकर काम कर्मों पर निर्भर रहता है, काम कर्मों पर निर्भर रहता है, वह मुझ भगवान से डरता रहता है। वो मुझ भगवान से डरता रहता है। हाँ, मतलब मरूंगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा कहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं उसके सकाम कर्मों के फल को लागू करता हूँ। क्योंकि मैं उसके सकाम कर्मों के फल को लागू करता हूँ। जो लोग प्रकृति के गुणों की विविधता को यथार्थ मानकर करीब सभी लोग यही करते हैं, भौतिकवादी जीवन की अवधारणा स्वीकार करते हैं, भौतिकवादी जीवन की अवधारणा स्वीकार करते हैं। वे भौतिक भोग में अपने को लगाते हैं,
वे अपने वे आप को अपने भोगों में लगाते हैं। वे अपने आप को लगाते हैं। फलस्वरूप वे सदैव शोक तथा दुख में डूबे रहते हैं। फलस्वरूप वे फलस्वरूप सदैव वे शोक तथा फलस्वरूप दुख वे में रहते सदैव हैं। शोक तथा दुख में डूबे रहते हैं। रहते हैं। हाँ, तो इससे हटना है। तो यथार्थ नहीं मान करके ये भौतिकता जीवन जो है, ये प्रकृति के गुणों की विविधता को यथार्थ न मानकर इससे हटे, तो जैसा मैं बता रहा था, तो आपका भाग्य है कभी कोई भक्त मिल जाए, और कभी ऐसा हो जाए जैसे कोरोना आया। कोरोना में बहुत खराब समय था, और लोग, और ये अ, इस्कॉन कुलई ने इस्कॉन ने ये कोर्स शुरू किया, क्योंकि उनके पास वो कॉलेज स्कूल में जाके लेक्चर देते थे, बंद हो गया उस टाइम। उन्होंने इसका फायदा उठाया, क्योंकि उनमें थोड़ा ये स्किल थी कि ऐसा बना करके करें। तो 18 दिन की भगवत गीता शुरू की, हम लोगों का कल्याण हो गया, क्योंकि हम इससे जुड़े और हमको बहुत सारी चीजें पता लग गई। ये भक्तों की मेहरबानी है। और उस समय करने को कुछ नहीं था, बहुत लोगों ने सुना, बहुत लोगों ने भगवत गीता 18 दिन वाली बहुत लोगों ने सुनी। अभी तक मेरे ख्याल से 10 लाख से ऊपर लोगों को वो सुना चुके हैं भगवत गीता। तो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, और उसका फल हमको भी मिला। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण हर प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवक द्वारा तात्पर्य। जीव मोह या माया के पास में बंधा है, वो यद्यपि ये समझ सकता है कि वो परम शक्ति के आश्रित है, वो परमेश्वर की सेवा नहीं करना चाहता। इस तरह वो जीवन से भी भयभीत हो उठता है। भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हुए जीव कंसासुर की तरह सदैव अपनी भौतिक व्यवस्था के नष्ट होने से डरता है। इस तरह भौतिक प्रकृति के स्वाद गंध में लिप्त रहकर वो धीरे धीरे अविवेकी जीवन के भीतर धंस जाता है। माया के दो शक्तियां हैं। पहली पहले जीव को प्रच्छन्न करती है और दूसरी उसे नारकीय जीवन में गिरा देती है। माया से प्रच्छन्न होने पर मनुष्य विवेक शक्ति खो बैठता है, और तब माया उस मूर्ख को अज्ञान के अंधकार में डाल देती है। जब मनुष्य झूठे ही अपने को भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र मान बैठता है, तो वह भौतिक इंद्रिय तृप्ति की भोगेच्छा से नाशवान भौतिक वस्तुओं का उपासक बन जाता है। और ज्यो ज्यो वो बड़ा होता जाता है, त्यों त्यों उसका जीवन भय और चिंता से भर जाता है। बद्ध जीव अपने जीवन को अपने बस में मानता है, किंतु उसके पास कोई नियामक शक्ति ना होने से उसकी दशा इसके विपरीत हो जाती है, और ये तनिक भी अच्छी नहीं लगती। ज्यो ज्यो कल काल दूर उसकी सारी समाप्ति छीन ली जाती है, वो संपत्ति छीन ले शोकाकुल जाते। हो जी संपत्ति छीन ली जाती है, वो शोकाकुल हो उठता है। कुल मिलाकर भौतिक जीवन सचमुच गर्हित है। केवल गहन मोह के कारण हम इसे संतोषजनक मान लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत और धन्यवाद। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी, अगर आप ये सोचें आपके पास संपत्ति है, ये भी एक उम्र तक है। जिस उम्र में अगर आप उम्र बढ़ती है, तो ये सब निरर्थक हो जाते हैं आपके लिए। वो पैसा आपके किसी काम का नहीं। आप घर में बैठे हैं, बीमार हैं, पैसा बैंक में है आपके किसी काम नहीं। आपको चाहिए कि कोई आपको मदद करे, पैसा आपको पास है, लेकिन साधन जुटाने पड़ते हैं। तो उसमें भी वो बात होती नहीं जो आप चाहते थे, क्योंकि ये भौतिक जीवन का रस है। लेकिन अगर आप भगवान से जुड़े हैं, आप हर चीज को भगवान का प्रसाद मानते हुए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। इसी उम्र में कोई अगर भगवान से नहीं जुड़ा है, वो बहुत ज्यादा दुखी है, या वो अपने कैलकुलेशन में लगा रहता है, इतना इसको दूंगा, इतना इसको दूंगा, इतना इसको दूंगा। और
फिर उसकी हालत ज्यादा खराब होती है और वो इस हालत में नहीं रहता है। मैंने देखा है, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि बच्चे उसके थंब इम्प्रेशन लेकर के सारी संपत्ति अपने अपनी कर लेते हैं। ऐसे हालत होती है बाद में। काल आत्मा आगमो लोकः स्वभावो धर्म एव च इति मां बहुधा प्राहु गुण व्यति करे सति। मेरे साथ, काल आत्मा आगमो लोकः काल आगमो लोकः स्वभावो धर्म एव च स्वभावो धर्म एव च इति मां बहुधा प्राहुः इति मां बहुधा प्राहुः गुण व्यति करे सति। गुण व्यति करे सति। काल समय आत्मा आत्मा आगमः वैदिक ज्ञान लोकः ब्रह्मांड स्वभाव विभिन्न जीवों की विभिन्न प्रकृतियां धर्म धार्मिक सिद्धांत एवं निश्चय ही चाहती इस प्रकार मां मुझको बहुधा कई प्रकार से पुकारते हैं। गुण प्रकृति के गुणों के व्यति करे सो सती जब होता है। मेरे साथ, जब प्रकृति के गुणों में जब प्रकृति के भौतिक गुणों में उद्वेलन तथा अन्योन्य क्रिया होती है। उद्वेलन तथा अन्योन्य क्रिया होती है। हाँ, उद्वेलन का क्या मतलब है अंग्रेजी में देखे जरा। तो जीव मेरा वर्णन सर्वशक्तिमान काल आत्मा वैदिक ज्ञान ब्रह्मांड स्वयं अपना स्वभाव धार्मिक उत्सव आदि अनेक प्रकारों से करते हैं। इत्यादि अनेक प्रकारों से करते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं देखिए वो मेरा ही वर्णन करते हैं। तो जो उद्वेलन का माने है इधर से उधर घूमना, एक्साइटमेंट तात्पर्य उथल पुथल भी दिया गया है इसका एक उथल पुथल लिखा हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसका अर्थ दिया हुआ है उफनना, उफन कर बहना और उल्लंघन करना। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण आशा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य को भगवान की शक्ति का अनुभव यह देखकर हो सकता है कि किस तरह विभिन्न योजनाएं देवता, मनुष्य, पशु, मछली, पक्षी, कीट, पौधे इत्यादि अपने स्वभाव तथा कार्यकलाप विकसित करती हैं। प्रत्येक योनि इंद्रिय तृप्ति की विशिष्ट प्रक्रिया को पूरा करती हैं और ये कार्य उस योनि का धर्म कहलाता है। भगवान का ज्ञान न होने से असामान्य लोग उपयुक्त अभिव्यक्तियों से भगवान की शक्ति का दर्शन करते हैं। श्री मध्वाचार्य ने तंत्र भागवत से निम्नलिखित जानकारी उद्धृत की है। भगवान काल कहलाते हैं क्योंकि वे समस्त भौतिक गुणों के चलाने वाले तथा नियंत्रक हैं। पूर्ण होने से वे आत्मा कहलाते हैं। वे समस्त ज्ञान के साक्षात रूप हैं। स्वभाव शब्द सूचित करता है कि भगवान अपने भाग्य पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। हर वस्तु के धारण करने वाला होने के कारण वे धर्म कहलाते हैं। मुक्त पथ पर होने वाला व्यक्ति भगवान की पूजा करके असीम आनंद प्राप्त कर सकता है। किंतु जो भगवान से अनजान है वे अन्य वस्तु की कल्पना करके उनका अर्थ ढूंढने का प्रयास करता है। यदि कोई दृढ़ता पूर्वक ये कल्पना करता है कि कोई भी वस्तु भगवान से स्वतंत्र है तो वह भगवान की माया के जाल में फंसा रहेगा। भौतिक वस्तुओं के विनाश को अवश्य भावी देखते हुए मनुष्य अज्ञान के अंधकार में निरंतर शोक मग्न रहता है। ऐसे अंधकार में
सुख का प्रश्न भी नहीं उठता। इसलिए किसी को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई वस्तु भगवान से स्वतंत्र है। ज्यों ही किसी ने किसी वस्तु को ईश्वर से स्वतंत्र माना है कि वह भगवान की मोहजाल में जकड़ा जाता है, जिसे माया कहते हैं। मनुष्य को मुक्त हो जाने पर भी विनीत एवं भगवान का आज्ञाकारी बने रहना चाहिए। इस तरह उसे परम आध्यात्मिक सुख प्राप्त होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आध्यात्मिक सुख पाने के लिए माया से आपको अपने को अलग, क्या कहते हैं हम उसको, वैराग। वैराग का मतलब डिटैचमेंट। अटैचमेंट जब तक भौतिक पदार्थ से रहेगा, भौतिक पदार्थ में सब कुछ आ जाता है। तो जैसे मैं आपको कहता हूँ, कर्तव्य है हमारा। हम अगर पति हैं, कर्तव्य है पत्नी का ध्यान रखना, माँ बाप का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों की हेल्थ प्रॉब्लम है, उनका शिक्षा है, ये कर्तव्य है अगर आप गृहस्थ में गए। लेकिन भगवान से तब भी जुड़े रह सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि आप सारे घर वाले भगवान की भक्ति में लग जाएं, काम करें। अब ये कहेंगे कि भक्ति में क्या बच्चों को पढ़ाना नहीं? बिल्कुल पढ़ाइए। कोई बच्चा अगर इतना बुद्धिमान है, आगे बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करके बहुत अच्छी पोजीशन पर जाता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान से जुड़ा है। वो भगवान के जब उसको समय मिलता है आता है। ये बचपन से ये चीजें बच्चे में इनकलकेट अगर करवा दी आपने, तो बच्चा कभी बिगड़ ही नहीं सकता। अगर आपने ख्याल आया कि अब अरे ये तो हमको बहुत लेट ख्याल आया, अब सोचा है कि अब बच्चों को ये शिक्षा दें, ये करो, वो आपके बात कभी मानेगा ही नहीं। उल्टा आपको कभी कभी उसके आचरण पर आपका अपमान भी हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बचपन से इनकलकेट किया जाए ये चीज। मैं अगर भगवान की भक्ति करता हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ उसी तरह कार्य करती है, तो जो बच्चे मेरे से पैदा होंगे वो देखेंगे ये बचपन से। मैंने ये यात्रा में एक बच्चे को देखा जो माँ बाप दोनों भगवान की भक्ति पर है और बाप डॉक्टर है, और इतना उस बच्चे में मुझे क्या लगा, उस बच्चे की चुटिया थी। रश्मि माता जी, आपने शायद देखा होगा, गुजरात से एक फैमिली आई थी, बच्चे की चुटिया है। और ये क्योंकि आप देखिए, जिसने चुटिया रखी है, क्लास में लड़के मजाक भी बनाते होंगे उसके, लेकिन वो लड़का उससे ऊपर हो चुका है। वो अब उनको जवाब दे सकता है। वो इस लेवल में वो बच्चा आ गया। तो धन्य वो माँ बाप हैं जिन्होंने ये बच्चे को ऐसे शिक्षा दी है। श्री उद्धव उवाच गुणेषु वर्तमानो अपि देहजेषु अनपावृतः गुणे न बध्यते देहि बध्यते वा कथम विभो। मेरे साथ, श्री उद्धव उवाच। श्री उद्धव उवाच। हाँ, उद्धव कह रहे, गुणेषु वर्तमानो अपि गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजेषु अनपावृतः अनावृतः गुणैः न बध्यते देहि बध्यते वा कथम विभो। श्री उद्धव वाचा, श्री उद्धव ने कहा, गुणेषु प्रकृति के गुणों में वर्तमान सिद्ध होकर अभी यद्यपि देह भौतिक शरीर से जैसे उत्पन्न अनपावृतः अप्रच्छन्न होकर गुणों से नहीं बद्धते
बांधा जाता है। देही भौतिक शरीर के भीतर जीव बद्धते बांधा जाता है वह, अथवा कथम, यह कैसे होता है विभो हे प्रभु। मेरे साथ उद्धव ने कहा, उद्धव ने कहा, उद्धव ने कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, भौतिक शरीर के भीतर स्थित जीव, भौतिक शरीर के भीतर शरीर स्थित के जीव, भीतर शरीर के भीतर जीव का मतलब स्थित जीवात्मा, प्रकृति के गुणों प्रकृति के गुणों प्रकृति के गुणों तथा इन गुणों से उत्पन्न कर्मों के द्वारा, तथा इन गुणों से उत्पन्न कर्मों के द्वारा उपजे सुख तथा दुख से घिरा रहता है। उपजी सुख तथा दुख से घिरा रहता है। यह कैसे संभव है कि ये कैसे संभव है कि वह इस भौतिक पास से बंधा न हो। इस भौतिक पास से बंधा न हो। यह भी कहा जा सकता है कि ये भी कहा जा सकता है कि जीव तो अंततः दिव्य है, जीव तो अंततः दिव्य है और उसे इस भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं है। और उसे भौतिक जगत से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो फिर वह भौतिक प्रकृति द्वारा प्रकृति द्वारा कभी बद्ध कैसे हो सकता है? कभी बद्ध कैसे हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर भगवान देंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद के विनीत भक्तों द्वारा, शरीर प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर सकाम कर्म करता है, जिससे भौतिक सुख दुख उत्पन्न होते हैं। इस श्रृंखला को देह जेशु शब्द से सूचित किया गया है। श्री भगवान ने उद्धव को दिखलाया है कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति न होकर मोक्ष है। यद्यपि श्री भगवान ने यह इंगित किया है कि ज्ञान तथा वैराग्य पूर्वक की गई भक्ति से जीव मुक्त हो जाता है, किंतु उद्धव को पूर्णता प्राप्त करने के विशिष्ट साधन समझ में नहीं आए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार उद्धव के प्रश्न का अर्थ यह है कि हम मुक्त आत्माओं के कार्यों में भी ऐसे बाह्य कर्म यथा खाना, सोना, चलना फिरना, सुनना, बोलना इत्यादि पाते हैं, जो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के कार्य हैं। अतः यदि मुक्त आत्माएं भी स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के भीतर स्थित है, तो वे प्रकृति के गुणों से किस तरह बद्ध नहीं हो सकती हैं। यदि यह तर्क किया जाए कि जीव आकाश से तुल्य है, जो किसी वस्तु से न मिलने के कारण बद्ध नहीं है, तब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि फिर दिव्य जीव किस तरह भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हो सकता है। दूसरे शब्दों में यह जगत कैसे संभव है। कृष्ण भावनामृत के मार्ग को सुस्पष्ट करने के लिए उद्धव ने परम आध्यात्मिक अधिकारी श्री भगवान कृष्ण के समक्ष यह प्रश्न रखा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आगे माया के साम्राज्य में श्री भगवान के विषय में असंख्य कल्पनाएं हैं, जिन्हें निराकार, सगुण, निर्गुण, हिजड़े की भांति, नपुंसक वस्तु आदि कहा गया है। किंतु ऐसे संसारी कल्पनाओं से श्री भगवान के स्वभाव को नहीं समझा जा सकता। इसलिए उद्धव मुक्ति मार्ग को स्पष्ट करना चाहते हैं, जिससे लोग वास्तव में समझ सके कि श्री कृष्ण ही भगवान है। किंतु जब तक मनुष्य प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रभावित रहता है, तब तक पूर्ण ज्ञान को पाना संभव नहीं है। अब श्री भगवान कृष्ण उद्धव को भगवत धाम वापस जाने के लिए आध्यात्मिक मुक्ति के विषय में विस्तार से बतलाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। कथम वर्तेत विहरेत, कै तक चलते हैं। कथम वर्तेत विहरेत कै वा ज्ञायेत लक्षण किम पुंजितो विसर्जेत सहित आसीत याति वा। एतद् अच्युत मे ब्रूहि प्रश्नं प्रश्न विदाम्बर नित्य बद्धो नित्य मुक्त एक एवेति मे ब्रह्मः। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, प्रश्न का नित्य बद्ध नित्य मुक्त, क्योंकि इसके दूसरा वाला अध्याय इसी पर है। मेरे साथ कथम वर्तेत विहरेत कह,
कथं वर्तेत विहरेत वा ज्ञायेत लक्षणैः लक्ष्मणैः किं भुञ्जीतोत विसृजेत् किं भुञ्जीतोत विसर्जेत् चैतासीत याति वा याति वा एतद् अच्युत मे ब्रूहि एतदच्युत मे ब्रूहि प्रश्नं प्रश्नविदाम्बर प्रश्नं प्रश्नविदम्बर नित्यबद्धो नित्यमुक्ता नित्यबद्धो नित्यमुक्ता एक एव इति मे भ्रमः एक एव भ्रमः प्रथम किस तरह वर्ते स्थित है विहरेत विहार करता है कह किससे वा अथवा ज्ञायत जाना जाएगा लक्षणों से किम क्या भुंजित खाएगा उत तथा विसर्जित मल त्याग करता है सहित लेटेगा आसीत बैठेगा या जाता है वह अथवा एतद यह अच्युत हे अच्युत मैं मुझको ब्रूहि बतलाएं प्रश्न प्रश्न विधान जो प्रश्नों का उत्तर देने में पटु है उनके पर हे श्रेष्ठ नित्यबद्ध नित्य मुक्त एक अकेला एवं निश्चय ही इस प्रकार में मेरा भ्रम संदेह। हे अच्युत भगवान एक ही जीव कभी तो नित्यबद्ध कहा जाता है एक ही जीव कभी तो नित्यबद्ध कहा जाता है तो कभी नित्य मुक्त इसलिए जीव की वास्तविक स्थिति जीव की वास्तविक स्थिति मेरी समझ में नहीं आ रही है मेरी समझ में नहीं आ रही। हे प्रभु आप दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देने वालों में सर्वोपरि हैं आप दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देने वालों में सर्वोपरि है। कृपा करके मुझे वे लक्षण समझाएं मुझे वे लक्षण समझाए जिनसे यह बतलाया जा सके कि नित्यबद्ध तथा नित्य मुक्त जीव में क्या अंतर है नित्यबद्ध तथा नित्य मुक्त जीव में क्या अंतर है वे किन विधियों से स्थित रहते हैं जीवन का भोग करते हैं खाते हैं मल त्याग करते हैं देखते हैं बैठते हैं या इधर उधर जाते हैं हाँ एक बार अर्जुन ने भी इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था भगवान से। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के विनीत भक्तों द्वारा तात्पर्य। पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बताया कि नित्य मुक्त आत्मा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे है। चूंकि मुक्त आत्मा को सत्गुणों से भी परे माना जाता है तो फिर उसे पहचाना कैसे जाए। अपना भौतिक शरीर उत्पन्न करने वाले प्रकृति के गुणों से झूठी पहचान करने पर मनुष्य माया से बद्ध हो जाता है। दूसरी ओर प्रकृति के गुणों को पार कर जाने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। किंतु खाने, मल विसर्जन करने, आराम करने, बैठने, सोने जैसे सामान्य कार्यों में मुक्त आत्मा तथा बद्ध आत्मा एक जैसे लगते हैं। इसीलिए उद्धव प्रश्न कर रहे हैं, मैं किन लक्षणों से पहचान सकता हूँ कि कोई जीव बिना अहंकार के ऐसे बाह्य कर्म कर रहा है और किन लक्षणों से पहचान सकता हूँ कि कोई माया के बंधन में रहकर कार्य कर रहा है। ये कठिन है क्योंकि मुक्त आत्मा तथा बद्ध आत्मा के सामान्य शारीरिक कार्य एक जैसे लगते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण को अपना आध्यात्मिक गुण स्वीकार करके उद्धव उनके पास गए हैं और ये जानना चाहते हैं कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में कोई अंतर को कैसे समझा जाए। क्योंकि जीव को कभी कभी नित्यबद्ध कहा जाता है तो फिर उसे नित्य मुक्त अथवा नित्य मुक्त तथा नित्य मुक्त को नित्यबद्ध कैसे कहा जा सकता है। ये विरोधाभास है जिसे श्री भगवान स्पष्ट करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम की 11 स्कंद के अंतर्गत सकाम कर्म की प्रकृति नामक 10वें अध्याय के श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा विरचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो ये
क्योंकि मैं ये देखे बद्ध तथा मुक्त जीव के लक्षण ये भगवान बताएंगे उद्धव को। उद्धव गीता में बहुत अच्छे अच्छे और अच्छा ज्ञान दिया उद्धव को भगवान ने, और उद्धव के माध्यम से ये ज्ञान हमको भी मिलता है कि नित्य बद्ध नित्य मुक्त, ये हमने पहले भी पढ़ा है। और अर्जुन ने भी करीब करीब इस किस्म का प्रश्न भगवान कृष्ण से भगवत गीता में किया था, मैं कैसे पहचानूं मैं कैसे पहचानूं कि इसमें क्या है जो इन्होंने बताया। बिल्कुल, क्योंकि जो नित्य मुक्त है वो भी खाना खाता है, चलता है, मल त्यागता है, और जो बद्ध है वो भी ऐसा करता है। सॉरी, मैं कैसे पहचानूं, ये प्रश्न है उद्धव का। तो रीमा माता जी, आज आपके लिए काफी टाइम है, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, कल हमने अंत किया था जहां पर हमने हमें दो शब्दों के बारे में परिभाषा जानने को मिली थी, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, यानी कि श्लोक संख्या 27, 28 और 29 के तात्पर्यों पे। तो प्रभु जी, उससे पिछले वाले को ज्वाइन करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के पॉइंट्स। तो प्रभु जी, कल जहां हमने समाप्त किया था अंतिम श्लोक, वहां से इसको जोड़ते हैं, एक बार शुरू करती हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी, आपके आशीर्वाद से प्रयास करती हूँ। तो कल हमने समाप्त किया था कि पुण्य कर्मों तथा त्रुटि रहित कर्म कांडों को संपन्न करके कभी कभी मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति करता है, जहां उसे कुछ काल तक अस्थायी सुख की प्राप्ति होती है, परंतु उन्हें भोगता हुआ जीव यह नहीं सोच पाता कि वास्तव में वह उन फलों को भोग नहीं रहा बल्कि समाप्त कर रहा है। जैसे जैसे ये पुण्य कर्म समाप्त होते जाते हैं, उसे वापस नीचे धकेल दिया जाता है और फिर से उसे काल चक्र का ग्रास बनना पड़ता है। यहाँ तक हमें कल भगवान ने समझाया था कि किस प्रकार मनुष्य सुख करते हुए, पुण्य कर्म करते हुए स्वर्ग की प्राप्ति की तरफ भागता है, जबकि आगे आज से कल के लास्ट श्लोक से लेती हूँ। जबकि यानी कि दूसरी तरफ कुसंग के कारण इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागता हुआ मनुष्य बुरे कर्मों के कारण निम्न लोकों में भेजकर भी दंड को भोगता है। वैदिक उपदेशों के अनुसार दो प्रकार के मार्ग सुझाए गए हैं, पहला निवृत्ति मार्ग और दूसरा प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वह है जिसमें भौतिक इंद्रिय तृप्ति का त्याग करके तपस्या और भक्तिमय कर्मों के द्वारा जीवन को शुद्ध बनाया जाता है, जबकि प्रवृत्ति मार्ग में विधि विधानों का, खास करके यहाँ कठोर शब्द महत्वपूर्ण है, कठोर विधि विधानों का पालन करते हुए इसका आचरण किया जाता है। तो ये दो प्रकार के मार्ग हमें सुझाते हैं कि जीवन यापन कैसे करना है। आगे आज के श्लोकों से लेते हैं। भगवान समझाते हैं कि सृष्टि का प्रत्येक जीव, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी, जिनकी उम्र निर्धारित की गई है, अंततः उन्हें भी मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है। तो सामान्य जीव का भला क्या गंतव्य? इंद्रियां केवल कर्म उत्पन्न करती हैं और प्रकृति के गुण इन इंद्रियों को गति प्रदान करते हैं। इस प्रकार इंद्रियों और इनको गति प्रदान करने वाले भौतिक गुणों के संपर्क के कारण जीव कर्म करता है। प्रकृति के इन तीनों गुणों के कारण भौतिक इंद्रियां उत्तेजित होती हैं और जीव किसी भी एक गुण के वशीभूत होकर, अर्थात सतो, रजो या तमो में से किसी भी एक गुण के वशीभूत होकर अपने कर्म को अच्छे या बुरे फल का अनुभव करता है। प्रभु जी, मुझे लगता है यहाँ अनुभव करना शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीव उसको केवल अनुभव कर रहा है, क्योंकि अंततः जीव उस कर्म को कर नहीं रहा, जिसका विश्लेषण आगे भगवत गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक के द्वारा बहुत अच्छी तरह दिया गया है कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मानता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा कर्म संपन्न किए जाते हैं।
तो अगर हम इसको यहाँ प्रभु जी लिंक करते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है कि जीव इनका केवल अनुभव कर रहा है, वास्तव में इन कर्मों को प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। आगे भगवान समझा रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं अपने भक्तों के माध्यम से कि सर्वोत्तम फल उसे प्राप्त हो सकता है जो श्री भगवान के दास के रूप में अपने स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त करे, जिसके लिए भक्ति ही एकमात्र मार्ग सुझाया गया है, क्योंकि जीव का स्वभाव आनंदमय अर्थात दिव्य है। अगले श्लोक में प्रभु जी भगवान समझा रहे हैं कि जीव यह सोचता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों का अस्तित्व है और अनेक रूपों में जन्म लेने के लिए इस प्रकार जीव बाध्य हो जाता है। इसलिए प्रकृति के गुणों के अधीन सकाम कर्मों पर वह पूरी तरह से आश्रित रहता है। सकाम कर्मियों को भगवान समझाते हैं कि सकाम कर्मियों को वे उनके कर्मों का फल देते हैं। जहां पर भगवान ने फल को थोपता वर्ड दिया है, तो वहां पर प्रभु जी हमें इसका मीनिंग तात्पर्य से समझ में आता है कि भगवान ये फल कदाचित जीव को दंड स्वरूप ही देते हैं। उसके बाद प्रभु जी अगला श्लोक लेती हूँ, एक सेकंड। श्री भगवान स्वयं को सर्वशक्तिमान, काल, आत्मा, ज्ञान, ब्रह्मांड, स्वभाव, धर्म आदि के रूप में समझाते हैं, जिनकी व्याख्या श्रील प्रभुपाद ने अपने भक्तों के माध्यम से इस प्रकार की है। तो भगवान अपने आप को काल कहते हैं क्योंकि वे समस्त भौतिक गुणों को चलाने वाले तथा उनके नियंत्रक हैं। आत्मा कहते हैं क्योंकि परिपूर्ण होने के कारण वे आत्मा हैं। स्वभाव कहते हैं क्योंकि श्री भगवान अपने भाग्य पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। धर्म कहते हैं क्योंकि हर वस्तु को धारण करने के कारण वे पूर्ण धर्म हैं। और अंत में माया कहते हैं क्योंकि मनुष्य किसी भी वस्तु को जब ईश्वर से स्वतंत्र मानता है तो वो भगवान के द्वारा रचित माया के जाल में फंसा हुआ होता है। यह मायापाश कहलाता है। फिर उद्धव जी प्रश्न करते हैं कि दिव्य स्वभाव वाला जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन होकर माया में क्यों फंसता है? अर्थात जब जीव का स्वभाव दिव्य है तो वो बद्ध कैसे बन जाता है? तो प्रभु जी इस अध्याय का अंतिम श्लोक हमने समझा कि उद्धव जी भगवान से जो जिज्ञासा कर रहे हैं उसमें अब भगवान उन्हें नित्यबद्ध और नित्य मुक्त के बारे में समझाने वाले हैं। इसकी एक लाइन की परिभाषा यहाँ अंतिम कुछ लाइनों में दी गई है। इसी से इसे पढ़ती हूँ कि अपना भौतिक शरीर उत्पन्न करने वाले प्रकृति के गुणों से झूठी पहचान अर्थात मिथ्या अहंकार से लिंक किया गया है करने पर मनुष्य माया से बद्ध हो जाता है और प्रकृति के गुणों को पार कर जाने से मुक्त बन जाता है। तो प्रभु जी अगले अध्याय में इन दोनों शब्दों को भगवान समझाएंगे। तो ज्यादा इसका वर्णन अगले अध्याय में आएगा। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंकजाक्ष डॉक्टर है ना प्रभु आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। पंकजाक्षी है प्रभु जी। हम यहाँ मिले थे ना प्रभु जी टूर पे। हरे कृष्णा। आए थे ना? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, आपके हस्बैंड पीडियाट्रिशियन है ना माता जी? नहीं प्रभु जी, वो मेडिकल लाइन में ही है बस। हाँ ठीक। आप लोग ठीक ठाक पहुंच गए थे प्रभु जी? हाँ ठीक पहुंच गए माता जी, बताइए। अच्छा हाँ, कुछ नहीं है प्रभु जी, पूछना था। हम लोग तो अभी त्रिवेंद्रम में है प्रभु जी।
पल्पनावर स्वामी क्षेत्र के पास। अरे अरे हाँ हाँ, आप वहां जाने वाले थे। हाँ हाँ, अभी अभी यहीं पर ही है प्रभु जी, कल जाएंगे यहाँ से। थैंक यू प्रभु जी, आप लोग के साथ रहे तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। प्रभु भी हरे बोल कृष्ण, रहे। हरे थैंक कृष्ण यू। माता, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। आशा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक वैसे क्वेश्चन है, मतलब एक मन में उठा, जैसे कि यहाँ पे भगवान को कार रूप में कहा है और भी कई रूपों में उन्हें कहा गया है, तो एक तरह से उनके निराकार रूप का ही हमें देखने को मिलता है। तो अब सामने हमारे समाज में जो होता है कि कुछ लोग जो है भगवान के उनके मतलब कि ये निराकार रूप की पूजा करते हैं, कह लीजिए उन्हें मानते हैं, और कोई हम जो है साकार रूप की पूजा। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ चलो वो लोग इधर उधर भटक के नहीं, भगवान के किसी रूप की तो वो पूजा कर ही रहे हैं। तो फिर इस समाज में ऐसा क्यों होता है कि भाई वो अलग हैं हम अलग हैं, या ऐसा थोड़ा सा हाँ, अलग डाउट आता है कि मान तो ऐसा है भगवान को ही माता जी, रहे। ऐसा है। हाँ जी। आप एक घर में रहते हैं, आपका रहने का जी। एक ढंग है, भौतिक भौतिक बात कर रहा हूं मैं, जी और मैं। आपके पड़ोसी दूसरे ढंग से रहते हैं। दोनों का ढंग अलग अलग है, लेकिन जीवन दोनों जीते हैं, है ना। जी। जीवन दोनों जीते हैं, आप भी जीते हैं, वो भी जीते हैं। बिल्कुल यही बात है। जब हम अब यहाँ अध्यात्म में आते हैं, अध्यात्म में पर्पस क्या है? भगवत धाम जाना। हमको भगवत धाम जाना है, उसके बहुत सारे तरीके हैं। और एक तरीका यह है कि आपने भगवत गीता के 6ठे अध्याय में देखा कि कितने योग हैं जिससे आप अपने को इस भौतिक माया से अपने को छुटकारा पा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। जी प्रभु जी। एक आपका हठ योग है, अष्टांग योग है, और आपका ज्ञान योग है, आपका ध्यान योग है, और आपका भक्ति योग है। हम भक्ति मार्ग को फॉलो करते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान के साकार रूप की हम पूजा करते हैं। एक ज्ञान मार्ग है जिसमें वो भगवान के रूप कहते हैं ही नहीं, निराकार, निराकार ब्रह्म। भगवान निराकार भी हैं। जैसे आपने अभी काल शब्द यूज किया, काल भगवान का निराकार रूप है। काल कभी रूप में नहीं दिखता है भगवान के, लेकिन जी। हमें पता है भगवान निराकार नहीं है। ये काल उनका एक रूप है, काल उनका एक अंश है जो भौतिक जगत में काम करता है। भगवान का रूप ये काल वैकुंठ में नहीं काम करता, खाली यहाँ काम करता है। तो काल सबको खाता है, सबको खाता है। एक आज आप पैदा हुए, सुबह उठे, एक दिन खा गया वो आपके जीवन का। जी प्रभु जी। एक वर्ष से पूरा हुआ, आप तो लोग केक वेक कटवाते हैं किस चीज का कि एक वर्ष खत्म हो गया आपका। मैं इस ढंग से रहता हूँ। और ठीक है, आप खुशी किसी तरह मनाएं, थोड़ा खुश हो जाएं, लेकिन वो खुशी है ही नहीं। खुशी तो ये है कि आप भगवान से जुड़ें और आध्यात्मिक सुख मिले आपको, ऐसा सुख जो आपको कभी कम नहीं होता है। तो ये हर एक चीज में है। जो इतने तरीके मैंने बताए, हर एक चीज में है। इतने निराकार रूप वाले भी वो ब्रह्म ज्योति पर अपने को अ, अपने को लीन करवाने की कोशिश करते हैं। तरीका बहुत कठिन है उनका। भक्ति योग का तरीका शुरू कठिन नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या है? श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करते हैं, श्रवण भी करते हैं। जैसे आपने अभी इतने भगवान के बारे में बात कर रहे थे, आपने सुना। ये भगवान के बारे में सुनना, ये भी भक्ति योग का एक हिस्सा है, एक सोपान है। कुछ लोग खाली सुनते हैं, कीर्तन नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कीर्तन करते हैं, श्रवण नहीं करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे
सुखदेव गोस्वामी ने खाली कीर्तन किया, भगवान के नाम का कीर्तन किया, पूरा भागवत सुनाई परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज ने खाली श्रवण किया ना, तो वो भी काफी है। लेकिन ऐसा है, अगर आप कीर्तन भी करें, श्रवण भी करें और मनन भी करें, ध्यान भी करें, भगवान को अपने हृदय में लाने के 9 सोपान है भक्ति योग के, कोई करें, स्टार्ट करना इजी है। लेकिन आगे जाकर के थोड़ा कठिन होता है जब आप भगवान को अपने को समर्पण करते हैं। कैसे? जैसे आपके घर में अगर नौकर है, वो नौकर आपको समर्पण करता है, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, आपकी इच्छा से काम करता है वो। यहाँ तक कि अगर वो आपका खाना बनाता है, आपने कहा कि नमक बिल्कुल कम डालना, वो आपका मान करता है, नहीं डालता है, जबकि वो ज्यादा नमक खाता है, लेकिन वो आपके हिसाब से चलता है। ये है आत्मसमर्पण, भौतिक और आध्यात्मिक आत्मसमर्पण। आप सब कुछ भगवान को दे देते हैं, फिर अपना आपका जो है सोच कुछ नहीं, फिर भगवान के हिसाब से आप चलते हैं। वो आखिरी स्टेज है। ये हमारे भक्ति योग में है। उनमें क्या है, जो ज्ञान योगी हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, वो ब्रह्म में, ब्रह्म जो ज्योति है उसमें अपने को लीन करते हैं। लेकिन एक चीज वो भी प्राप्त कर गए, क्या? भौतिक जीवन से मुक्त हो गए। दूसरा आपका ध्यान मार्ग आता है, जिसमें योगी लोग ध्यान करके परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और फिर ये आपके योग सारे जो हैं, लेकिन ये भगवत धाम, इनमें से कोई भी नहीं जाता सिवाय भक्ति योग के। भक्ति योग वाले का मार्ग ही भगवत धाम है। तो ये फर्क है, वो ये बेटर है, क्योंकि आप भगवत धाम जाते हैं, नाचते हैं, भगवान का कीर्तन हो रहा है, आपको अच्छा लगेगा नाचना। भगवान के लिए फूल माला बनाते हैं, माला बनाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये आप बनाते हैं भगवान की सेवा करना। वहाँ फावड़े नहीं चलाने हैं जैसे यहाँ चलाने पड़ते हैं। यहाँ भगवान की सेवा करने के लिए आपको बाजार जाना पड़ता है, किसान है तो खेती करनी पड़ती है, गेहूं उगाना पड़ता है, गेहूं को पीसना पड़ता है, उससे उसके रोटी या पूरी जो भी बनाते हैं भगवान के लिए, वो परिश्रम बहुत ज्यादा है। और आप शहरों में रहते हैं, मार्केट से गेहूं लाते हैं, पीसते हैं और उसको भगवान के लिए खाना बनाते हैं। ये परिश्रम इतना है, कम है, किसान का ज्यादा है आपसे। और वैकुंठ में बिल्कुल नहीं है। ये शारीरिक काम है, ये बिल्कुल नहीं है वहां पर वैकुंठ, इसलिए। और वहां पर आप काल काम नहीं करता, मैंने बताया ना आपको। तो आप जितनी उम्र के हैं सब जवान है वहां बुढ़ा कोई नहीं, वहां बच्चा भी कोई नहीं है। क्यों? हर एक पुरुष की पत्नी है, हर एक स्त्री का अपना पति है। वो इतने सुंदर हैं, तो भी वहां पर क्या है, जो आपका जो जिसे हम भोग कहते हैं, भोग विलास यहाँ का, कि जो वहां बिल्कुल नहीं है। इसलिए वहां बच्चे नहीं होते, क्योंकि ये जिस भोग विलास के चक्कर में हम भौतिक जगत में लोग पागल हैं, वो एक्चुअली बहुत ही तुच्छ चीज है। जब आप अध्यात्म में बहुत ऊपर उठ जाते हैं, तो मैं उदाहरण देता था आपको कि जब आपने ये बंगाली मिठाई खा ली, छेने की कंचा गोला, वो भी गुड़ वाला, अगर खा लिया, आप कोई मिठाई खाएंगे ही नहीं। इतने अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनती हैं कलकत्ता में, तो छेने की बहुत सुंदर। उसके बाद आप मिठाई खाएंगे ही नहीं कोई और, क्योंकि वो टेस्ट आपका इतना ऊपर का है कि ये नीचे के ये खोए की मिठाई बहुत तुच्छ लगती है। वो होती भी तुच्छ है, लगती बहुत तुच्छ है। तो ये टेस्ट की बात है। वो टेस्ट जब आपका आ गया, भगवान की सेवा वाला टेस्ट, तो फिर ये भोग विलास, ये भौतिक, ये लस्ट जो है, ये खत्म, ये नहीं होता है।
तो इसलिए ये जो ध्यान योग वाले, ज्ञान योग वाले भी भगवत धाम जा सकते हैं बाद में। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, जो जिनका लक्ष्य है पक्का, भगवान ने कहा है वो अंततो गत्वा मेरे पास पहुंच जाते हैं। पहुंचते कैसे हैं कि उनको कोई भक्त मिल जाता है। आप देखिए, आप लीन हो गए प्रकाश पुंज में, भगवान की ज्योति में आप लीन हो गए, या उसको कहिए ब्रह्म, ब्रह्म कहते हैं उसको। ब्रह्म में लीन हो गए, करने को कुछ नहीं है। हाँ, ये प्रकृति के जो आपके कष्ट हैं, यहाँ दुख सुख, उससे मुक्ति मिल गई आपको, ये बात जरूर है। लेकिन आनंद तो नहीं है। आनंद तो तब है जहां विविधता है, जहां आज देखा सारे पेड़ के पत्तियां हरी है, कल देखा सारी पीली है, परसों देखा सारी लाल है। ऐसे बदलते चीजें, विविधता आपको अच्छी लगती है किसी को भी, वो वैकुंठ में है। हमारे भौतिक जगत में भी है, तो वैकुंठ में वो और अच्छा है। आप कोई चीज आपको खाने का मन करता है, आपने मन किया, आपके मुंह में आ गया, तो इससे बड़ी चीज क्या होती है। यहाँ तो आप पहले खरीद के लाओ, उसको धो, काटो, टुकड़े करो, फिर एक एक करके मुंह में डालो। भाई ऐसे इतनी बड़ी सुविधा है वहाँ, वो बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, एक तो काल काम नहीं करता, तो आप बिल्कुल यौवन में होते हैं। सबसे अच्छा पीरियड भौतिक शरीर का जब आप जवान होते हैं, वो सबसे अच्छा है, क्योंकि आप में शक्ति होती है, आप में बुद्धि बहुत प्रखर होती है। धीरे धीरे इसका ह्रास होने लगता है। वृद्धावस्था सबसे खराब। बचपन बुरा नहीं है, क्योंकि माँ बाप ध्यान रखते हैं। वृद्धावस्था में कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता है, इसलिए वो अब सबसे खराब है। वो मृत्यु और वो करीब करीब बराबर एक सा ही है। तो इसलिए भगवत धाम जाएंगे, आपके मृत्यु से छुट्टी, बीमारी से छुट्टी, और आप जवान बने रहें, ये कौन नहीं चाहेगा ऐसा। इसलिए सकाम जो भगवान का जो सगुणवादी भक्ति है, वो हमेशा ऊपर मानी जाती है। हरे कृष्णा। पुण्यवती माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर जी। प्रणाम। प्रभु जी, मैं भी थी ना यात्रा में प्रभु जी, पूनम बिंदल, हाँ नारद माता जी, माता जी, हाँ नारद मैं आपका नाम याद नहीं आ रहा था। आप तो करीब करीब हर यात्रा में आते हैं। तो हमारे मॉर्निंग क्लास से थे ना, 4-5 लोग थे। हाँ हाँ, और वो प्रभु जी जो आप कह रहे हैं ना, वो समीर अग्रवाल थे, निम्मी अग्रवाल, वो भी हैं? हमारी क्लास में रहते हैं। समीर अग्रवाल एक प्रभु जी जो जबलपुर से थे ना, हाँ हाँ, अच्छा, वो डॉक्टर। समीर जी जी, वो हाँ समीर अग्रवाल है। हाँ हाँ, वो पीडियाट्रिशियन है ना। हाँ हाँ जी। ओके बहुत अच्छा माता लगा जी। प्रभु जी यात्रा प्रभु में जी आप है वो दर्शन पर। क्लास में है वो। हैं? समीर अग्रवाल प्रभु जी क्लास में है। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी अनम्यूट हाँ, करें प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो फिर 6-7 लोग हो गए, 5-6 लोग हो गए। खूब अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत ही आनंद आया। हाँ, बहुत सब आपने तो ड्रामा में भी नारद का रोल किया था, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। पार्थसारथी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ, एक प्रणाम। हमारे पुरुषोत्तम पार्थसारथी प्रभु, वो भी थे। तो 6-7 चित्रगुप्त की लोग थे। एक्टिंग, चित्रगुप्त की एक्टिंग किया था उन्हें। अभी तो आप घर वापस पहुंच गए प्रभु? नहीं, मदुरई में है प्रभु जी, अभी मदुरई में यात्राएं हाँ, चल रही अभी है हमारी। मदुरई में होंगे, क्योंकि आपने तो वहाँ वो रथ यात्रा भी ज्वाइन की थी ना शायद। जी 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 प्रभु जी। हरे कृष्णा यहाँ प्रभु, बहुत अच्छा हरे लगा। कृष्णा, हरे कृष्णा। और आपने बहुत लोगों को बहुत गाइड का काम किया, क्योंकि आपको बहुत पता था वहाँ। और जी जी हाँ, तो ये मैं भगवान आपको की मिस कृपा कर गया प्रभु जी। एक जगह। एक जगह आपको मिस कर गया मैं, उसके बाद हमको थोड़ी परेशानी हुई। वो हरे कृष्ण। श्रीरंगम में मिस हो गया था ना प्रभु जी, आप लोग मतलब थोड़ा सा। हाँ,
हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। चित्रा माता जी, हरे कल कृष्णा प्रभु जी, परसों सादर होगा प्रणाम। बात विद हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण हरे वंदन कृष्णा। प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, अनम्यूट करें प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण दीदी। दीदी, वो ठाकुर जी की सेवा का टाइमिंग क्या है, कब तक कर सकते? 6:45 ग्रहण खत्म होगा माता जी, उसके बाद नहा के उसके बाद। अभी नहीं कुछ कर सकते ना? नहीं, अभी सुबह का नहीं हरे करने कृष्ण का? प्रभु जी बताएंगे, माता जी गौरीश्याम प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, अनम्यूट करें, आप कुछ बोलना चाह रहे थे ना, सबकी आवाज आई। पूछ रही है, मैं वही क्या पूछ रहे हैं माता जी, आप बोलिए। प्रभु जी, अभी ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं क्या? कुछ भोग लगा सकते हैं 10:30 बजे तक क्या? नहीं, उतना ही पूछने का था। अच्छा, अभी? हाँ हाँ, ग्रहण का सुबह का तो हो गया है अभी। हाँ हाँ, आप अभी कर के सकते हैं माता जी। आप नहाए धोए हैं और भगवान की पहले आप आरती वगैरह भी करते हैं? नहीं कर लिया प्रभु जी, सुबह सुबह कर लिया, प्लस हाँ अभी कर कुछ ली, बनाया। हाँ कर ली तो भोग तो कभी भी लगा सकते हैं। लगा दूं ना भोग का, प्रभु जी? तो हाँ बाद बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। प्रभु जी आज ग्रहण है ना, इसलिए वो पूछ रही हैं। नहीं ग्रहण आज है ना प्रभु जी, आज ग्रहण है ना, तो नहीं माता टाइमिंग। जी, सुनिए सुनिए, आज है गौर पूर्णिमा। अगर आप आज आज तो आपका व्रत होना चाहिए, और जी है प्रभु लेकिन जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, और भगवान के लिए जो भोग बना रहे हैं वो एकादशी वाला भोग होना चाहिए। जी प्रभु। ये चावल दाल नहीं चलेगा आज। आज आप तो भोग लगाइए प्रभु जी वो। टाइमिंग क्या है प्रभु जी लगाने का भोग? नहीं, वो तो आप अभी भी लगा सकते हो, वो तो कोई बात नहीं है। भोग लगाने का कोई टाइम नहीं होता। भोग हाँ एक्चुअली एक ऐसा होता है, एक मॉर्निंग में भोग आप लगा सकते हैं, जैसे अभी आपने नहाया धोया है, भगवान की पूजा भी कर ली है, प्रसाद बन गया, भगवान को भोग लगाइए। तो ये भोग जो लगेगा आप एकादशी वाला होना चाहिए। ये भोग चावल दाल का नहीं, ग्रेन नहीं चलेगा आज। प्रभु जी आज ग्रहण है ना, है? आज ग्रहण जो लग रहा है 2:30 से सूर्य ग्रहण है ना, हाँ 2:30 सूर्य बजे। ग्रहण होगा, लेकिन शाम को तो ग्रहण नहीं है मेरे ख्याल से। हम तो मंदिर में प्रभु जी चंद्रग्रहण है आज 3:20 से 6:45 तक। ऐसे शुरू हो जाएगा प्रभु जी, 3:15 से 6:45 तक। 6 बजे तक है ना? 7 तक। 6:45 तक। हाँ ठीक है, तो शाम को भोग लगाइए 7 बजे बाद, कोई बात नहीं। और या पहले भोग लगा लीजिए, 7 बजे बाद खाइए। हम तो हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ग्रहण काल में नहीं, ग्रहण काल से पहले, ग्रहण काल से पहले भोग लगाना है, लगा सकते हैं। और प्रभु जी ग्रहण काल के बाद अगर लगाना है तो 7 बजे के बाद ही बनाना पड़ेगा भोग। हाँ 7 बजे बाद, 7 बजे और बाद। प्रभु जी अभी सूतक लग गया, जो सूतक लग गया उसमें लगा सकते हैं क्या भोग बना के प्रभु को? प्रभु जी सूतक को, लग गया ठाकुर तो जी को? नहीं लगा सकते। जी प्रभु जी, वही पूछना था प्रभु। हाँ सूतक में नहीं लगा सकते। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। 9:38 से सूतक लग गया है। ओके, फिर अभी नहीं लगा सकते, भोग नहीं लग 10 मिनट सकता। है अभी, 10 मिनट है प्रभु जी अभी। हाँ 10 मिनट है तो लगा लो फटाफट क्योंकि धन्यवाद प्रभु। नहीं हो हाँ पाएगा प्रभु जी इतना जरूर। हरे कृष्णा, आप सबका हरे बहुत कृष्णा बहुत प्रभु जी, धन्यवाद। सतत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सदा